चाहती हूँ, अगर वो मार सकता है तो बचा भी सकता है। वो आपके जीवन को निकाल सकता है, वो आपके जीवन को बचा सकता है, वो आपके जीवन को उस कठिनाई से निकाल करके ला सकता है। उस परमेश्वर ने याकूब को नहीं छोड़ा। जब उसके जीवन में उसके भाई से मुलाकात करने के लिए तकलीफ हो रही थी, वो याबोक नदी के किनारे रो रहा था, बैठ रहा था, रो रहा था, बैठ रहा था, सो रहा है, नहीं सो रहा है, पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है याकूब के साथ। उसी रात में उसकी मुलाकात, उसी रात में उसकी मुठभेड़ उस खुदा का आपके साथ में हुई है, और वही मेरा परमेश्वर आज आपके साथ करेगा। आमीन। परमेश्वर को आपके साथ मुलाकात करनी दीजिए। परमेश्वर आपके साथ मुलाकात करना चाहता है। ये वो मुलाकात नहीं जो संसार में एक बार की है फिर दोबारा चले जाए। ये वो मुलाकात नहीं है 3 बार कबूल है बोले, 3 बार तलाक है बोले। ये वो मुलाकात नहीं है। ये वो मुलाकात है जिस परमेश्वर ने आपके लिए कीमत चुकाई है, जिस परमेश्वर ने आपके लिए जिंदगी में बचाने के लिए आया। और वो जब याबोक नदी के किनारे बैठा, सामने पेश नहीं कर पा रहा अपने भाई से, और ऐसा हुआ कि परमेश्वर का दूत उसे दर्शन दे रहा, परमेश्वर खुद उसके साथ में है, और परमेश्वर के साथ में याकूब का मल युद्ध चल रहा है। आज आपके जीवन में इनकाउंटर होगा, और वो इनकाउंटर आपका मल युद्ध है। आमीन। आपके भी जीवन में ऐसे ही मल युद्ध में कुछ फंसे हैं, मैं क्या करूं क्या ना करूं प्रभु। कई लोग आज कंफ्यूजन में है, कई लोगों के जीवन में प्रश्नवाचक चिन्ह है, लेकिन प्रभु आपको बताना चाहता है वो खुदा हर मर्ज की दवा है, वो खुदा हर मर्ज की दवा है, और हर प्रश्न का उत्तर प्रभु यीशु मसीह है। आपके जीवन का प्रश्न का उत्तर, जहाँ आप सोच रहे कि मेरे से कुछ नहीं होगा, याकूब सोच रहा था मेरे से कुछ नहीं होगा, याकूब के जीवन में तकलीफ थी, आपको पता है। कई लोगों को कल प्रभु के दास का भाई मांशु के साथ, प्रभु के दासों के साथ पास्टर मीटिंग में गए थे। एक प्रभु के दास जो मोमेडियन से मसीह में कन्वर्ट हुए, ऐसे ही प्रभु के दास जैसे आप लोग मुंह लटका के बैठे, वे लोग भी चुपचाप बैठे थे। प्रभु के दास ने कहा हंसिए। प्रभु के दास, उस मुसलमान प्रभु के दास ने कहा हंसिए, और फिर लोग चुप ही थे। फिर से वो कहते हंसिए, फिर भी लोग चुप थे। फिर प्रभु के दास ने कहा मैं अगर तुम्हारे सामने 16 पिक्चर लगाऊंगा तो तुम हंसोगे, और मैं अगर तुम्हारे सामने सास बहू का पिक्चर लगाऊंगा तो तुम हंसोगे। फिर लोग और हंसने लगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि पिता आपसे प्यार करता है। ये एक सोने वालों के लिए थोड़ा सा चुटकुला था। प्रेज़ द लॉर्ड। जब गाड़ी चलती है तो ब्रेकर आता है कि नहीं आता? आपके जीवन में कई बार ब्रेकर आते हैं, आपके जीवन में कई बार ब्रेकर आते हैं, कई युद्ध चलते हैं, कई समस्याएं आती है, लेकिन जब गाड़ी धीरे होगी तो उतनी ही ज्यादा स्पीड भी चलेगी। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर याकूब से उसके पास में आया, और याकूब का ऊपर में परमेश्वर क्या है उसके ऊपर चढ़ रहा है, तो कभी याकूब परमेश्वर के ऊपर में चढ़ रहा है, और वो लोग रात भर उनका युद्ध चलते रहा। ये युद्ध पहले आपके जीवन में चल रहा है, आपके मन से, आपके विचार से, आपकी कल्पनाओं से युद्ध चल रहा है। मेरी बहू ठीक नहीं है, मेरा पति ठीक नहीं है, मेरा बच्चा ठीक नहीं है, मेरे घर के लोग ठीक नहीं है। आज आपके मन युद्ध आपके जीवन में चल रही है, तो आज का आपका इनकाउंटर कैसे होगा? लेकिन फिर भी परमेश्वर की मुठभेड़ वो प्रभु आपके लोगों से करना चाहता है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो सोचने लगा कैसे होगा, क्या होगा। ठीक समय में परमेश्वर उसके साथ में आया, और परमेश्वर लड़ रहा है, लड़ रहा है, लड़ रहा है। आप भी कई बार परमेश्वर से लड़ते हैं, नहीं होगा प्रभु, प्रभु बोलता होगा। आप बोलते नहीं होगा प्रभु, प्रभु बोलता होगा, और यीशु के नाम में सब कुछ होगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब ने उस परमेश्वर ने कहा तेरा नाम क्या है? आज कितने लोगों का नाम धोखा देने वाला है? आज कितने का नाम लोग हैं अलग अलग प्रकार की आपके जीवन में। हो सकता है आपका नाम शांति बाई होगी, लेकिन अशांति है। आपके जीवन में आपका नाम होगा, लेकिन बार बार निराशा कोई तो डाल रहा है। आपके जीवन में कई एक नाम आपके अलग है, लेकिन परमेश्वर आपसे पूछना चाहता है तेरा नाम क्या है? बता दो कि प्रभु मैं कौन हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ। याकूब ने घमंड नहीं किया मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं खाली हाथ तो निकला था, लेकिन मैंने अपने को बड़े हाथ लेकर के निकला, मैंने धन संपत्ति पाया। याकूब ने वही बोला जो उसकी यथार्थ परिस्थितियां थी। आज प्रभु आपसे कहता तो कौन है? तो कौन है? यहाँ बैठने वाले हर एक प्रभु के सामने हिसाब देता है। आपका इनकाउंटर, मेरा इनकाउंटर, संसार के लोगों के पास में हमारा इनकाउंटर नहीं होगा, हमारा इनकाउंटर खुदा के साथ में होगा। प्रभु पूछ रहा है तू कौन है? याकूब कहता है मैं याकूब हूँ। याकूब ने बोला कि नहीं बोला? याकूब ने क्या कहा? मैं कौन हूँ? याकूब। मैं याकूब हूँ। पिता नाम बदलना चाहता है। आमेन। आमेन। आपके नाम बदलेगा प्रभु। आपके नाम के सामने जितने भी दाग है,
वो सब क्लियर होंगे यीशु के नाम से। जितने आपके नामों के सामने प्रभु ने कहा यशायाह 1:18 में चाहे तेरे पाप लाल रंग के हो जितने भी प्रकार की क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके लहू के द्वारा वो साफ हो जाएंगे। आमीन। आपके जितने भी पाप है प्रभु ने कहा मैं तेरे पापों को स्मरण नहीं करूंगा, मैंने तेरे पापों को अपने पीठ के पीछे देख दिया है और मैं दोबारा स्मरण नहीं करूंगा। 32 में परमेश्वर का दास कहता है धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो और जिसकी आत्मा में कपट न हो, यहोवा उसके धर्म का लेखा ना ले। याकूब कहता है मैं वो याकूब हूँ। परमेश्वर को पसंद नहीं कि कोई धोखा देने वाला। परमेश्वर ने कहा अब से तो याकूब नहीं होगा। जितने धोखा देने वाले लोग हैं, जितने डरने वाले, जितने घबराने वाले लोग हैं, अपने दिल पे हाथ रखो और प्रभु आपसे कहना चाहता है तू धोखा देने वाला नहीं है। परमेश्वर कहता है अब से तू इस्राएल होगा। आमीन। जब याकूब की मुलाकात परमेश्वर के साथ में उसकी मुठभेड़ हो गई, याकूब के जीवन में परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया और जो तकलीफ उसको सामने में होने वाली थी परमेश्वर की मुलाकात के बाद वो तकलीफों से परमेश्वर ने उसे निकाल लिया। दूसरा एक व्यक्ति है आपने का मन में जानते हैं, उसका इनकाउंटर उस पिता के साथ में हुआ जब परमेश्वर के अनुग्रह से जब मूसा अपने फिरौन के क्या हो गया पिता के घर से निकल गया। जब वहां से निकल गया तो कहां चला गया? मूसा कहां चले गए थे? मूसा फिरौन के पास से निकल के कहां चला गया? जंगल में अपने ससुर के तरह भेड़ बकरियां चरा रहे हैं, वहां रह रहे हैं और वहां पर क्या हो रहा है? मूसा हर परिस्थितियों से हार चुका था, आज हारे हुए लोग बैठे, हारे हैं, थके हैं, कहाँ जाए प्रभु? गीत गाए ना, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाओ तुझे जाऊं जहाँ। कहाँ जाएंगे आप प्रभु से बात कर? ये दुनिया में आप जहां भी जाओ, दाऊद कहता है मैं जहां भी जाऊं तो वहीं रहेगा, वो परमेश्वर आपका पीछा करेगा। याद रखो मूसा भागा, मूसा ने गलती किया, मूसा ने पाप किया, सोने वाले बोले हालेलुया। इतने ज्यादा आधुनिक है, इतने ज्यादा नागपुर मिलाए छत्तीसगढ़ के लोग इतने ज्यादा आधुनिक आप लोग, बहुत मेरी बहुत खुश है हम। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना प्रभु की तरफ हम लोग खुश है लोग के सोने से। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर शायद हमें इनाम देगा तो शायद हमें ही देगा, आप लोग बैठे रहोगे। फिर बोलेंगे प्रभु हम भी तो बैठे थे उस मीटिंग में, प्रभु बोला कि सोया, तुम सो गए तो हम क्या करें? फिर बाद में बोलोगे क्यों मियां रोटी की शक्ल ही हमारी ऐसी है। ऐसा मत बोलना। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा ने कुछ पाप किया था, आपको पता है। मूसा ने एक व्यक्ति को मार दिया, बढ़ा दिया गुस्से में। कितने लोग गुस्सा करके हाथ उठाओ? गुस्सा करने वाले हाथ उठाओ। कई गुस्सा करने वाले मूसा लोग हैं। आप गुस्सा करना बंद कर दो, आप गुस्सा करना बंद कर दो, परमेश्वर तरफ खाना चालू करेगा। आप गुस्सा करना छोड़ दो। कई लोग गुस्सा करते, टीवी पटकते, सामान पटकते, मोबाइल पटकते, सब पटकते, एक दिन परमेश्वर आपको पटकते फिर कहाँ रहेंगे? सांस दे दे प्रभु, मेरे को सांस चाहिए प्रभु। परमेश्वर बोलेगा जा, सांस की कीमत सुन ले। ये वो सांस नहीं जो सांस बहू वाली, ये वो सांस है जिसकी सांस लेने में तकलीफ होती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मूसा पाप किया, पाप करने के बाद में भागा। मूसा गुस्सा किया, क्रोध किया, अपने बेटे को मार दिया। मारने के बाद में उसे कहाँ दफनाया लोगों को पता चला और आकर के जंगल में। आज कुछ लोग करते करके जंगल में छिप के बैठे, प्रभु पकड़ेगा नहीं आपको। तू चले पीछे। अगर आप बोलेंगे कि मैं कहीं और जाके छिप जाऊं तो वो नहीं देखेगा। आपकी 2 आंखें हैं, उसकी 7 आंखें हैं। आमीन। आपकी 2 आंखें, उसकी कितनी आंखें हैं? उसकी 7 आंखें से वो परमेश्वर सारे सृष्टि को देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा ने पाप किया, गुनाह किया, छिप गया, परमेश्वर मूसा की ओर चला गया। और परमेश्वर जब मूसा की तरफ में जा रहे हैं, निर्गमन की किताब में आप देख सकते हैं, जब परमेश्वर मूसा की तरफ में जा रहे हैं, जब परमेश्वर वहां गए तो देख रहे कि परमेश्वर उसे बता रहे हैं। आप निर्गमन में 3-4 अध्याय में आप आगे देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ, ज्यादा निकाल के पढ़वाने का वर्णन नहीं, समय नहीं, क्योंकि आप ऐसे भी सो रहे हैं और अगर हम वचन निकाले तो और पूरा ही सो जाए। फिर आप गाना गाओगे थोड़ा डूबू काफी नहीं, पूरा डूबना। किसमें? नींद में। बोलिए नींद। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। निर्गमन की किताब में लिखा है मूसा जंगल चला गया। मूसा जब जंगल चला गया, वहां पे जंगल में वो अपनी परिस्थितियों को हार कर, छोड़कर, ऐसी मुश्किलों से वो चला गया। कुछ हारे हुए लोग हैं, कुछ गुस्सा करने वाले लोग हैं जो अपने
अपने जिंदगी से। कई लोग चाहते हैं कि प्रभु मैं यहाँ से चला जाऊँ, मैं वहाँ चला जाऊँ। दाऊद भी ऐसा ही कह रहा था कि मैं काश पक्षी होता तो मैं क्या करता, मैं कहीं दूर जाकर के बसेरा करता, वहाँ जाके चला जाता। मूसा अपने जीवन में छिपने के लिए जंगल चला गया, लेकिन परमेश्वर जंगल में भी है। आमीन। आप जितना भी खुदा से भागो, परमेश्वर आपको वहाँ पकड़ेगा। जहाँ भी भागो, हम तो भागते भागते यहाँ तक आए हैं। हम भागते भागते यहाँ तक आए हैं और परमेश्वर ने हमें दौड़ा दौड़ा के लाया है। चल तू मेरे पीछे, तू चल मेरे पीछे, तू चल मेरे पीछे। और जब हम उसके पीछे चले, परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह किया। उस परमेश्वर के साथ जब से हमारी मुलाकात हुई मेरे प्रियो, हम ये दुनिया को भूल गए। परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, जब आपका मसीह यीशु के साथ में जब आपका इनकाउंटर हो, आप दुनिया को भूलो, परिस्थितियों को भूलो, सिचुएशन को भूलो, संसार को भूलो। मूसा जंगल में गया, जंगल में उसे क्या दिखाई दे रहा है? वो आगे आगे जा रहा था। पहले जब आप पढ़ेंगे वो आगे आगे जा रहा था। जब वो आगे और गया तो उसे जलती हुई झाड़ी दिख रही है। जलती हुई झाड़ी दिखने के बावजूद भी मूसा पीछे भागा नहीं है। कुछ लोग देखते हैं कि झाड़ियां जल रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आज दुनिया में देखते हैं कि कुछ एक्सीडेंट होते हैं, कुछ लोग साथ नहीं देते। क्या होता है? सब लोग वापस चले जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ताकि हम पर भी केस आ जाएगा। लेकिन मूसा ऐसा वाला व्यक्ति नहीं था। मूसा देख रहा कि सामने क्या है, झाड़ियां जल रही है। झाड़ियां जल तो रही है, लेकिन झाड़ी क्या हो रही है? बुझ रही नहीं है। तो ये कैसी झाड़ी बुझ नहीं रही है बोल करके मूसा और आगे जा रहा है। परमेश्वर आपका इनकाउंटर करना चाहता है, परमेश्वर आपसे मुलाकात करना चाहता है, परमेश्वर आपसे मुठभेड़ करना चाहता है। जब आप परिस्थितियों में भी आगे जाने की कोशिश करते हैं, आमीन। जब आप आगे जाएंगे, परमेश्वर ने उसके साथ में बात किया और परमेश्वर कहता है, मूसा सोना नहीं, मूसा सोना नहीं। यहाँ जितने भी मूसा बैठे हैं, कोई सोना नहीं, बिल्कुल ना सोए, बिल्कुल ना सोए। वो कह रहा परमेश्वर, मूसा तेरे पाँव में जूती है तो पैर की जूती निकाल करके अंदर आ जा। और मूसा आगे गया कि नहीं गया? अगर आप होते तो जाते? आप इतना थके हैं, आप इतना जीवन में आप खा के थके हैं। मूसा अपनी जिंदगी से थका था। आप खा के थकने वाले लोग हैं, आप दुख देख करके थकते हैं। मूसा सब सारी परिस्थितियों से निकल करके भाग करके आया, थका, और थकने के बाद में फिर भी मूसा आगे जा रहा है और परमेश्वर कह रहा है कि पैर से जूती निकाल। अगर आज आप कलीसिया के लोगों को कहोगे आप ये मत करो, वो मत करो, आप क्या बोलेंगे? नहीं, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बहुत जानता हूँ, मुझे मत बताइए। मैंने बहुत बार बाइबल पढ़ी है, मैंने बहुत आत्मा में देखा है, मैंने देश विदेश को देखा है। मूसा को परमेश्वर कह रहा है पैर से जूती निकाल। पैरों में जूतियां है। मूसा फिर जूती निकाल करके अंदर आया कि नहीं आया? मूसा के जीवन में बहुत सारी गलतियां थी, लेकिन मूसा परमेश्वर के जब सामने आया वो बदल गया। आज जब आप खुदा के सामने आओ, उस जलती हुई झाड़ी के बीच में परमेश्वर ने उसका इनकाउंटर जलती हुई झाड़ी के बीच में हुआ। आज आपका भी इनकाउंटर खुदा बाप के साथ में होगा। परिस्थितियां कुछ भी हो, जब उसकी मुलाकात हो जाएगी आपकी आशा बढ़ जाएगी। जब आपके जीवन में उसकी मुलाकात हो जाएगी आपको हिम्मत आ जाएगी। जब आपकी मुलाकात खुदा से हो जाएगी आपके जीवन में विश्वास, प्रेम और अनुग्रह बढ़ेगा और आप दोबारा जलती हुई झाड़ी के पीछे वापस नहीं जाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये दूसरा इनकाउंटर। और भी बहुत से लोगों का इनकाउंटर, लेकिन 2 से 4 लोगों के बारे में बस बताएंगे। तीसरा इनकाउंटर हुआ सामरी स्त्री का। तीसरा इनकाउंटर हुआ सामरी स्त्री का। यीशु गए थे सामरिया में और गए, कौन सी समय था? यही समय होगा जब आप सो रहे, यही समय होगा दिन के दोपहर के समय में। बेचारी लोग बाहर में धूप में पानी भरने के लिए तब निकलते जब सारे लोगों का काम बंद हो जाता था, वो लोग चालू करते। सोने वाले बोले हालेलुया। आज ऐसा खुला रखो, ऐसा खोल के रखो। प्रेज द लॉर्ड। सामरी स्त्री कहाँ थी? आपके बगल में तो नहीं बैठी थी। सामरी स्त्री कहाँ थी? कुएं में पानी भरने गई थी कि यहाँ आई थी? कुएं में पानी भरने के लिए गई थी। कौन सा समय होगा? दोपहर का समय। दोपहर के समय में ये सामरी स्त्री अच्छी थी क्या? ठीक है, मूसा ने गुस्सा किया, पाप के किसी को मार दिया, आ गया। ऐसा याकूब ने भी क्या किया? 2 बार गलती किया, वापस फिर आ गया। लेकिन ये सामरी स्त्री जब कुएं के पास में आई, यीशु कहते हैं मुझे पानी पीना। इतना सुनने के बावजूद भी सो रहे हैं। ये पानी वो भाई के ऊपर डाल दिया। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सोना नहीं, प्रभु आ जाएगा। सोओगे तो क्या होगा? सोना नहीं मेरे भाई मेरी बहन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। राजाओं के राजा की जय। सोने वाले के लिए गिर जाएंगे,
यीशु है रखवाला, रखवाला, यीशु है रखवाला, 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 यीशु है रखवाला, यीशु मसीह की आपका रखवाला है, वो मेरा रखवाला है, वो दुनिया का सरदार है और वो हम सब का बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो राजाओं का राजा। दुनिया की कोई औकात नहीं मेरे खुदा के सामने, दुनिया की कोई औकात नहीं आपके खुदा के सामने। राजा लोग सजदा करते हैं उस खुदा के सामने। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। एनकाउंटर हो रहा है सामरी स्त्री का और वो कह रही है यीशु मुझे पानी पिला। यीशु कहते हैं मुझे पानी पिला। सामरी स्त्री कहती है मैं कैसे, हाउ इट विल बी पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है कि मैं तुझे पानी दे सकूं, क्योंकि सामरी लोग दूसरे लोगों के साथ कोई व्यवहार नहीं करते। यूहन्ना 4 अध्याय में लिखा हुआ, वो कहते यीशु अगर तू मुझे जानती तो पानी पिलाती, या तो तुम मुझसे मांगती और मैं तुझे वो जीवन का जल देता जो तू पीकर कभी प्यासी नहीं होती। आज आपको जीवन का जल परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा प्रकट करके देना चाहता है। आज कई भी लोग परमेश्वर की उपस्थिति से खाली है, कई लोग परमेश्वर की उपस्थिति से अनजान है। परमेश्वर सामरी स्त्री के जीवन में कुएं के बीच में आया। याद रखो, कई बार आप कहावत कहते हैं कि प्यासा कुएं के पास में आता है, लेकिन यीशु सामरी स्त्री के पास में आया और सामरी स्त्री को कहते हैं यीशु जा अपने पति को बुला के ला। यीशु ने क्या कहा? किसका एनकाउंटर हो रहा है? बोलिए, किसका एनकाउंटर हो रहा है? सामरी स्त्री का एनकाउंटर हो रहा है। एनकाउंटर का मतलब है मुठभेड़, मुठभेड़ हो रहा है, मुठभेड़ हो रहा है, मुलाकात हो रही किसी के साथ में। और वो भी ऐसी परिस्थितियां हैं, जब हमारे शादी नहीं हुआ था हम लोग कोई लोग देखने आते थे, तो ऐसे टाइम में देखने आते थे जब हम तैयारी नहीं होते थे। अब आप जब शादी आपको रिश्ता कोई लगाएगा और आप ऐसे घर में ऐसे नाइट ड्रेस व्हाइट ड्रेस पहन के रहोगे तो आपका दिमाग खराब नहीं होगा? अरे ऐसे व्हाइट ड्रेस है ना, मैडम ऐसे रहते तो अच्छा लगता है क्या? ऐसे तो कोई भी ऐसे आप बिना तैयारी से कोई दूल्हा आएगा तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं, ये तैयार नहीं थी सामरी स्त्री, यीशु आ गया। आप तैयार नहीं हो, यीशु आ जाएगा। आप तैयार हो जाओ, यीशु आने वाला है। आप तैयार हो जाओ, बुद्धिमान बनो, परमेश्वर से मुलाकात करो। सामरी स्त्री तैयार नहीं थी, लेकिन उसने कहा जा तू अपने पति को बुला के ला। वो कहती मेरा कोई पति नहीं, मेरा कोई पति नहीं। यीशु कहते ठीक है, तू सच कहती, तेरा कोई भी पति नहीं है। तू अब तक 4 पति कर चुकी है। कितने पति हो गए सामरी स्त्री को? किसी को 1 हुआ, किसी को 2 हुआ, किसी को 3 हुआ, किसी को 4 हुआ। यीशु कहते हैं अब तू जिसके पास में है वो भी तेरा पति नहीं है। वो कहते हैं कि अच्छा तू मेरे बारे में सब बता दिया। सामरी स्त्री कहती है तो मेरे बारे में सब जानता है, तू भविष्यद्वक्ता है। यीशु चंगा करने वाला भी है, यीशु भविष्यद्वक्ता भी है, यीशु जीवन की रोटी भी है, यीशु जीवन का जल भी है। आप जो कहो यीशु को, वो यीशु आपके लिए सब कुछ है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। वो आपका छुड़ाने वाला, बनाने वाला, आपके जिंदगी को नरक से सामरी स्त्री को परमेश्वर ने उस दलदल से निकाला। उसका एनकाउंटर हुआ और जब सामरी स्त्री का एनकाउंटर हुआ, मैं नहीं सोचती कि सामरी स्त्री को कोई सामरी स्त्री कहा होगा, उसके सामने मसीह की पहचान लगी होगी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और वो भी क्या करे, अपने सब कामों को छोड़ करके अपने सारे जीवन में जब उसका एनकाउंटर खुदा के साथ में हुआ, उसका जीवन बदल गया। आज आपकी मुलाकात परमेश्वर से हो जाए, आपका भी जीवन बदल जाए। और चौथी एक बात बताना चाहते हैं, एक एनकाउंटर हुआ एक सताने वाले व्यक्ति का। एक सताने वाला व्यक्ति प्रेरितों की किताब 9 अध्याय में बहुतों को सताया, बहुतों को मारा। आप भी बहुत लोगों को सताते थे, बहुत लोगों को क्या करते थे, ये हुआ करता है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये सारी बना वैसा बना, नजारे वगैरह वगैरह कई प्रकार की बातें दूसरे को सताते हैं। दूसरे को सताने वाला पौलुस था, साउल का नाम पहले था। उसके साथ में परमेश्वर ने एनकाउंटर किया और जब एनकाउंटर किया उसकी आंखें बंद हो गई। उसकी आंखें बंद हो गई। किसकी आंखें? शाऊल की आंखें बंद हो गई। शाऊल की आंखें बंद हो गई। परमेश्वर दमिश्क के रास्ते में उसे दिखाई दे रहा है और परमेश्वर कहता है शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? और उसने जैसे ही परमेश्वर की मुलाकात को, मुठभेड़ को उसके जीवन में देखा, शाऊल अंधा हो गया। और जब उसकी मुलाकात परमेश्वर से हुई, दोबारा वो मसीह की ओर चलने लगा। आज आपकी मसीह से मुलाकात हो जाए,
है, जरा जीवन बदल दीजिए। एक आखिरी बात बता करके मैं समाप्त करना चाहूंगी। आपने बहुत सारे लोगों का एनकाउंटर देखा, दुनिया में बहुत से क्रिमिनल लोगों का एनकाउंटर होता है। अब हम आत्मा में हैं, अब हमारा एनकाउंटर आत्मा में चलेगा, और जिसका एनकाउंटर आत्मा में चलेगा स्वर्ग में तुरही फूकी जाएगी। और जब सबसे आखिरी में एनकाउंटर होगा, जब वो आएगा, जब वो आएगा, वो देखेगा। बाइबल में परमेश्वर ने कहा एक उठा लिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, दो चक्की पीसते हुए रहेंगे, एक रह जाएगा, चला जाएगा, दो बिस्तर में सो रहे होंगे, चला जाएगा, एक रह जाएगा। ये एनकाउंटर होगा आपके साथ में, और दुनिया का जब अंत हो जाएगा वो एनकाउंटर होगा। लास्ट में खुदा का भय मानो, खुदा का भय मानो। जवानों, भाइयों, बहनों, अपने जीवन में व्यस्त होकर के ये मत चलो मूसा सोच रहा था मुझे किसी के बारे में मुझे कोई नहीं जान पाएगा, वो सोच रहा था। या तुम सोच रहा होगा कि मेरे बारे में किसी को नहीं पता चल जाएगा, और वो सोच रहा था कि मैं जैसे भी करूंगा मैं चले चलूंगा, लेकिन उसके जीवन में परमेश्वर ने उसे पकड़ लिया। आज परमेश्वर आपको पकड़ना चाहता है, आज परमेश्वर आपको पकड़ना चाहता है। चाहे आप सामरी हो, चाहे पौलुस हो, चाहे आप मूसा हो, चाहे आप याकूब हो, चाहे आप बाइबल में बहुत सारे और भी लोग हैं। और भी एक एनकाउंटर होता है, वो भी गलत तरीके का एनकाउंटर। दाऊद का एनकाउंटर हुआ बतशेबा के साथ, दाऊद का एनकाउंटर हुआ बतशेबा के साथ, लेकिन वो गलत तरीके से उसकी मुठभेड़, या आधे लोगों की सही रीति से मुलाकात पिता के साथ में हो रही है, आधे लोगों की गलत रीति से खुदा के साथ में मुलाकात कर रहे हैं। गलत करना बंद कर दो, खुदा को, परमेश्वर को मौका दो। परमेश्वर आपको प्यार करता है, आप भी परमेश्वर को प्यार करो, और वो आपके जीवन में अनुग्रह करना चाहता है। झाड़ियां जल रही है, आपको आगे चलना है, आपको आगे चलना है। आपकी मुलाकात परमेश्वर करना चाहता है, आपसे परमेश्वर कुछ कहना चाहता है। आज बहुत से लोग हैं कि परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। परमेश्वर एक एक के मनों में काम करना चाहता है, परमेश्वर एक एक व्यक्ति को, भाइयों को बचाना चाहता है। आज क्यों आपके घरों में समस्या, आज क्यों आपके घरों में तकलीफ है, आज क्यों आपके जीवन में आंसू, क्यों आप रो रहे हैं? परमेश्वर आपके जीवन में आए तो आपके जीवन से सारू आंसू क्या हो जाए, दूर हो जाए, और परमेश्वर आपके जीवन का सृजनहार बन जाए। और फिर आपके जीवन में वो होगा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। जब सामरी स्त्री उसके साथ चलने लगी, वो दोबारा उसके जीवन में तकलीफ ले आई। मूसा जब परमेश्वर के साथ चलने लगा, उसकी जब मुलाकात पिता से हुई, वो बहुतों को चलाने वाला बन गया, वो अधिकारी बना। और उसी इनकाउंटर के द्वारा मूसा ने लाल समुद्र को दो भाग किया। आज आप अपने जीवन के द्वारा विश्वास तो कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन के लाल समुद्र दो भाग क्यों नहीं हो रहे? आज आपके जीवन के यरदन बहुत सारी है, यरीहो की बहुत सारी नदियां हैं, वो दो भाग क्यों नहीं हो रही है? यरीहो की सरपना है, गिराई क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि सही मायने में एनकाउंटर नहीं हुआ है। आप अपने एनकाउंटर के लिए तैयार हो जाओ, अपनी मुलाकात के लिए पिता के साथ तैयार हो जाओ। और आपके जीवन में जो चल रहा है, आज अपने जीवन से परमेश्वर को खुश करो, प्रसन्न करो, परमेश्वर को प्रेम करो। और जब आपकी मुलाकात उस परमेश्वर से हो जाएगी, आपके जीवन में उसकी मर्जी से होगा, उसकी मर्जी से सब कुछ होगा। परमेश्वर आपसे मुलाकात करना चाहता है, वो आपको तैयार करना चाहता है, वो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। मेरे भाई, मेरी बहन, कैसी आराधना के द्वारा यरीहो की सरपना की दीवार गिर गई, वो लोग परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार थे। जब हम और आप परमेश्वर के, जब आप तैयार हो जाएंगे, कितनी बड़ी दीवारें आपको दिखाई दे रही है, वो सब यीशु के नाम से ढाई जाएगी। आज आपको दीवार दिख रही है, लेकिन जरुब्बाबेल के विषय में परमेश्वर ने कहा, ए जरुब्बाबेल, तेरे सामने ये पहाड़ क्या है, वो तो मैदान हो जाएगा। आपके सामने भी पहाड़ मैदान हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? परिस्थितियां जीरो हो सकती है, प्रभु यीशु के नाम में परिस्थितियां जीरो हो सकती है। शैतान घुटने टेकता है प्रभु यीशु के सामने। परमेश्वर आपको बताना चाहता है, डरो मत, हिम्मत रखो। जब लोग यीशु को देखने लगे आधी रात में झील के किनारे, 6 लोग डर रहे थे। यीशु ने कहा, डरो मत, भयभीत मत हो, मैं हूँ। और लोगों ने देखा ये तो गुरु है, और जब देखा तो लोग उसके पीछे चलने लगे। और यीशु कहता है, मेरे पीछे हो ले। आज प्रभु आपको कहना चाहता है, मेरे पीछे हो ले, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। आज मैं तेरे जीवन में कुछ करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते कि प्रभु मेरे जीवन में कुछ करे, अपने आप को बदल दो। जवानों, परमेश्वर ने कहा, ये बात नहीं है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति परमेश्वर की महिमा में तैयार हो सकता है, जवानों के लिए भी है, जवानों के लिए भी। आपको पता है, जोशुआ आर्मी सेना जब बनी, वो लोग सारी दीवारों को तोड़ दिए। आज परमेश्वर आपको दीवारों को तोड़ करके आपको आगे ले जाएगा। कोई दीवारें नहीं, कोई ताकतें नहीं, जितनी भी शत्रु की ताकतें हैं, वो परमेश्वर ने कहा है वचन में कि जितने भी लड़ाइयां आ जाए, थम जाए, मैं तेरे साथ में रहूंगा। और सारे युद्धों के ऊपर में यहोवा निसी विजय बनकर के विजय देगा, आपके जीवन में वो विजय देगा। आइए अपने स्थानों पर खड़े
जीवन से परमेश्वर को अंगीकार करे, परमेश्वर को अंगीकार करे, समर्पित करे। प्रभु आने वाला है। याद रखो, जितने लोगों ने खुदा के पीछे चले, प्रभु सबके लिए अनुग्रह किया। आज अगर आप मूसा की तरह अपने जीवन में उसकी मुठभेड़ करना चाहते हैं, अपने आप को तैयार करें, समर्पित हो जाए। एक दिन वो आने वाला है, एक दिन मेरी मुलाकात होगी उसके साथ में। इससे पहले हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे दिखेंगे, हमारा क्या होगा? आज जो परिस्थितियां है, प्रभु चाहता है वो बदल जाए। आप उसकी ओर फिर जाओ, उसकी ओर मन फिराओ। प्रभु कहना चाहता है मन फिरा लो, संसार से मन फिरा लो। वो आने वाला स्वर्ग का राज निकट है। यीशु ने कहा मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, पश्चाताप करो। अगर तुम मन फिराओगे, पश्चाताप करोगे, तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अनुग्रह करेगा, परमेश्वर की अद्भुत आशीष से होगी। अपने आंखों को बंद करें, समर्पण करें, समर्पण करें अपने जीवन को। हर एक भाई, हर एक बहन समर्पित करें, समर्पित करें, अपने जीवन को समर्पित करें और प्रभु से कहे, प्रभु